हाँ भाई प्रियांशु, और कोई नहीं आने वाला क्या आज? तीन नहीं लाइफ। पता, किसी ने कुछ बताया। सबको पता तो है ना। चलो ठीक है प्रियांशु, हम आपका जो है सेशन जो है, प्रियांशु आपका डिस्कस कर लेते हैं, दैट वुड बी फाइन। ठीक है ना। तो हेयर वी हैव ओके द सर। डिस्कशन। ठीक है। तो प्रियांशु आपका जो है, आपने 7 पॉइंट्स लिए थे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस 7 पॉइंट्स। हेयर वी हैव, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास है था। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिपेंडेंट ऑन? इट इज डिपेंडेंट ऑन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड हीमोग्लोबिन। वी ऑल नो दैट द कार्बन मोनोऑक्साइड is poisonous because it complexes with hemoglobin, and that makes carbon monoxide the poisonous structure. Okay, there is somebody हेलो else. सर, गुड इवनिंग। हेलो तीर्थराज, क्या हो गया बेटा, लेट हो गए? सर असल में अर्चना मैम का क्लास सेशन चल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ओके ओके ओके, अर्चना मैम का सेशन खत्म हो गया क्या अभी? ना, नहीं, अभी भी चल रहा है, मतलब 9:30 बजे से चल रहा था। हम्म, नो प्रॉब्लम्स। ओके, यू कैन ज्वाइन ऑन द यूट्यूब एज वेल, क्योंकि यूट्यूब पे भी ये सेशन चल रहा है। ठीक है। हमने ये सेशन दो जगह चला दिया है, यूट्यूब पर भी चल रहा है और इस पे गूगल मीट पर भी चल रहा है। हम्म, हेलो सर। हेलो बेटा, कैसे हो? आप सबके सब अपना माइक सर और गुड। कैमरा ऑन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेरी मच लिमिटेड पीपल, एंड सो वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट। तो ये हमारे पास ये डिस्कशन का ऑप्शन है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी हैं। एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए एक एक करके सारे आते चले जा रहे हैं। प्रेरणा राजपूत is here. Hello, sir. Good evening. Good evening, Prerna. How are you? I'm good, sir. That's Thank great. you. Chalo, now we can. Okay, and the session is being recorded on YouTube, so that won't be a problem if anybody wants to see it out at a later time. और YouTube के ऊपर तो अलग ही तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके सर। चलो, let's talk about the toxicity of carbon monoxide. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? We सर perfectly know. सर थोड़ा जूम कीजिए ना, क्लियर नहीं दिख रहा है। Okay, I'll just zoom it. और कितना zoom करना है? एक मिनट, एक मिनट. Here is the window capture, and here it is being zoomed. I am done. हाँ बोलो, क्या डाउट है बेटा? हेलो, डाउट बोलो बेटा, आराम से बताओ। दिस इज अ फिजिकल क्लास, ठीक है। एंड दिस क्लास इज गोइंग टू गो ऑन एज द पेड क्लासेस जैसे होती है ना। तो ये पेड क्लास वाली फीलिंग आपको फ्री क्लास में मिलने वाली है। तो बताओ क्या पूछना है, बोलो, किसी को डाउट था? ओके। सर एक्चुअली मैंने ये चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आया है। आई कुडंट सॉल्व इट प्रॉपर्ली। व्हाई प्रेरणा, वी हैड डन द चैप्टर इन द क्लास इटसेल्फ, व्हाट Yeah, इज रॉन्ग इन sir, इट? we have done, but I was bit slow to get into the chapter. ओके प्रेरणा, so you ask me what exactly is the problem, these questions, you had a problem in it? I had a problem, so actually, with the eye, I had a problem, so I have made a lot of mistakes, to be honest. Prerna, the question which you are seeing at this moment on the screen, the toxicity of carbon monoxide is due to. This particular question is not exactly of the equilibrium. We have put it in equilibrium, but this is more of biology question, and somewhat it is related to the carbon monoxide toxicity. Clear? So can you keep the another test so that we can again attempt the new questions? Prerna, I can keep as many tests as you like, but the thing happens to be that too many tests also are not good. Okay, Okay, sir. too many tests, it's actually going to eat up in your time. Okay, sir. Okay, so what you do is you just attempt this test, and you can do the NCRT questions. We have already done the NCRT questions also of equilibrium chapter, isn't it? Yes, sir. So Prerna, if you have any kind of problems, you keep on asking me. Clear? Okay, sir.
And next time onwards, when we are going to have the class, that class is also going to be on Google Meet as well as on YouTube. Ji sir. Okay. And so if it is going to be on Google Meet and YouTube, you are going to get a feel of the offline class in the online session. Yes sir. Thank you. Okay. So that's what we are going to do. Sir, I have a question. Ask it. भाई क्वेश्चन भी तो पूछो. I have a question तुम 2 बार बोल चुके हो. Sir, क्वेश्चन how का to cover the backlogs? how to How to cover the backlogs? बेटा अभी आपके बैकलॉग क्यों है? बैकलॉग Sir, क्यों है ये because बता. sir, because my 11th syllabus is not complete. So बेटा we are doing the 11 chapters. Why don't you do it with me? Why don't you do it with me? मैं आपके बैकलॉग कंप्लीट करा रहा हूं ना. कितने घंटे रोज पढ़ते हो बेटा? 8 hours. First of all, you have to study 12 hours a day. 8 hours से काम नहीं चलेगा. Sir, because I am a school going student. I'm including the school time in it. Good evening, Akshay. And sir, 8 hours sleep is also necessary, na? 7 to 8, हाँ. 6 to 8 hours. मैं So 12 sir, hours की पढ़ाई. मैं how 12 possible? बेटा मैं 12 आवर्स की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ. 12 आवर्स की पढ़ाई में के बाद मैं 12 आवर्स छोड़ रहा हूँ ना आपके लिए. फिर क्या प्रॉब्लम है? 12 आवर्स के अंदर तुम 8 घंटे सो, 2 घंटे नहाओ, खाओ, एक्सरसाइज करो. अक्षय ठाकुर क्लास हो And तो sir, रही है बेटा school अभी. also. हाँ And sir, school also. हाँ, स्कूल के साथ मिला के तो 12 आवर्स हुआ. 6 आवर्स आप स्कूल लगाइए. और स्कूल के अंदर भी पढ़ाई करो बेटा. स्कूल के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना. ठीक है. Okay, sir. ओके. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा ये चीजें ना, सर हम बैकलॉग कैसे पूरे करें. बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो. बैकलॉग अपने आप पूरे हो जाएंगे. टाइम वेस्ट मत करो, सब कुछ पूरा हो जाएगा. टाइम वेस्ट करते रहते हैं यही सोचते सोचते कि बैकलॉग कैसे करें. ठीक है. एंड नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ लिक्विड evaporates in a closed container, the molecules which escape out have. It's quite obvious. We have talked about the vapor pressure in detail. प्रेरणा याद है ना? We have talked about the vapor pressure in detail and I told you that the surface molecules have the highest energy. So the molecules which have the highest energy, they take extra energy and they move out into the vapor phase. Yes. Yes sir. Okay. So that's what we Yes. have. The higher energy. The higher energy molecules, they escape out to give the thing. Okay, this is what we have made it right. A constant vapor pressure is achieved because of an equilibrium. Okay, agreed. At equilibrium, the rate of evaporation is equal to the rate of condensation. Anybody has any doubts with that? If you have the doubts, you can see the session. Okay. And if anybody has not subscribed to this particular channel on YouTube, I would suggest that you subscribe to the channel on YouTube. Okay. The link you have already got. अभी यार चैनल का नाम मुझे बदलना पड़ेगा लगता है. Okay. ठीक है. Okay. Ice and water kept in perfectly insulated thermos flask. नो एक्सपीरियंस. क्या दिक्कत है बेटा इसमें? क्यों खराब गलत हुआ ये? सर ये प्रियांश, समझ में नहीं आता. मुझे लगा आइस अनस्टेबल, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आइस तो रहता नहीं, वो पिघल के वाटर में. बेटा आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा? प्रियांशु, व्हाट इज रिटन देयर? Ice and water kept in a perfectly insulated thermos flask. No exchange of heat between its content and surrounding at 273 Kelvin. Where did you read room temperature? Priyanshu? Where did you read room temperature? अच्छा सर, ये क्वेश्चन समझने में गलती हुई. बेटा समझने की बात नहीं है, पढ़ने में ही गलती कर दी आपने.
आपने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को, और जब आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो फिर तो गलती होगी ही होगी ना। Don't make this mistake. Absolutely don't make this mistake. Read the question very carefully. If a petri dish containing water is placed in an evacuated container attached to a manometer, manometer is a device which is used to measure the pressure. In fact, it is to compare the pressures. That is what we call as manometer. ठीक है ना? Okay. Hello Thakur, Pooja. Hello Pooja, how are you? Pooja, if you wish, you can join the Google Meet also. Google Meet का link इसके description में है. Okay. Clear? So mercury level in the open limb of the manometer slowly increases and finally attains a constant value. That constant value is the vapor pressure. Okay? Evacuated container so that we have the vapor pressure of only water. There is no pressure of the air in it. For the vapor pressure of... हाँ बोलो. बेटा आवाज कट रही है आपकी. यार फ्यूचर डॉक्टर आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है, आपका सिग्नल गया हुआ है. For the vapor pressure of different substances such as water, acetone and alcohol, मैंने आपको एक बात बहुत क्लियर कह दी है कि इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन कंटेनर में एस्टैब्लिश नहीं होता. इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में ही एस्टैब्लिश होता है. इज दिस क्लियर? इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज कंटेनर. तो ये तो सिंपल सी बात आ जाती है. द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच आई बिलीव दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन. ये वाला जो असाइनमेंट था ये बहुत ही बेसिक असाइनमेंट था, जिसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर यू कैन इजीली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. इजीली यू कैन टेल व्हाट द क्वेश्चन इज. ठीक है पूजा ठाकुर, मेरा सेशन हो रहा है ना? अब आपको इससे क्या मतलब कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे सेशन ले रहा हूं? आई डोंट नो व्हाई द स्टूडेंट्स आर बॉदर्ड अबाउट द प्लेटफॉर्म. दे शुड बी बॉदर्ड अबाउट द स्टडीज. ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट बीट 1.013 बार. दिस इज 1 एटमॉस्फेयर. एनी कंफ्यूजन विद दैट? ठीक है, सैचुरेटेड Hello, sir. सॉल्यूशन. हाँ बेटा बोलो, आप बोलो. Sir, ABC book is sufficient for the NEET exam. Not at all. Have you studied NCERT? Yes, sir. तो NCERT पहले कर लो कंप्लीट, फिर उसके बाद बात करना किसी और किताब के बारे में. No, sir, I have studied. If you have studied the NCERT, if you have done the back question, then in that case there should not be any problem, and you should not have a problem with the backlog also, क्योंकि backlog उन्हीं के साथ होता है जो NCERT नहीं पढ़ते. So, sir, is answer sufficient or any other book we have to do? NCERT you have completed or not? Yes, sir. But NCERT completion is not about reading the NCERT. NCERT completion is that you have to read the NCERT, you have to do all the back question, in-text question while writing. कर लिया? कर लिया No, क्या? sir. तो फिर मत बोलो कि NCERT कर लिया. जब ये कर लो तब बात करना. और हाँ, while writing the questions, it's not about कि तुम सीधा सीधा इंटरनेट से क्वेश्चन के आंसर्स निकाल के उसको टेप मारो. टेपना नहीं है, समझना है कि अगर उस क्वेश्चन को कहीं पे भी कभी भी किसी भी तरीके से दे दिया जाए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. अगर कर सकते हो वो है तो ठीक है. ठीक है ना? Okay, let's get along a little further. Okay, sir. Okay. Now here somebody has asked me this question earlier. If we drop some radioactive sugar into a saturated solution of non-radioactive sugar, then after some time, what we get is some amount of the solid sugar would be radioactive, some amount of solution would also be radioactive. Because there is a dynamic equilibrium, so the sugar in the solid state is being exchanged with the sugar in the solution. Okay? So the answer becomes C. Priyanshu, is that okay? Okay, sir. Anybody else has a problem with that? Which of the statement is true for the dissolution of the gas in a liquid under pressure? ये Henry's law है. As you increase the pressure, the dissolution of the gas increases. Why did you make a mistake in it, Priyanshu, and anybody else who has done the mistake in it? And future doctor, what is your name?
सर इसमें ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो गई थी। क्यों कंफ्यूजन हो गई थी अक्षय? इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हेनरीज लॉ है। सॉल्यूशन चैप्टर भी तो हम कर चुके हैं ना। हाँ फ्यूचर यस सर। डॉक्टर, व्हाट इज योर नेम? अरे भैया नाम तो बता दो अपना, कहाँ खो गए हो? ओके, नेक्स्ट वन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के अंदर जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो दैट इज ऑलवेज अ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम एंड द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, कोई भी हो वो चेंज नहीं होती। कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम में चेंज नहीं होती, किसी भी चेंज नहीं होती। ठीक है। हाँ बेटा फ्यूचर डॉक्टर, बोलो क्या पूछना है। यहाँ पे रेज हैंड करने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन ऑलवेज कीप योर सेल्फ अनम्यूटेड अगर आपके पीछे डिस्टरबेंस नहीं है तो। ठीक है। So when equilibrium is attained, the physical process is characterized by constant value of one of its parameter. In fact, characterized by constant value of any of the parameters. Which of these is not true for physical equilibrium? कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? जरा एक बार देख लो इसको, किसी ने कोई गलती तो नहीं की है इसमें? प्रियांशु का तो ये सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें किस किसने गलत किया इस वाले क्वेश्चन को, या नहीं किया किसने? जैसे प्रियांशु डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंफ्यूजन मैंने हियर? गलत किया सर। क्यों गलत किया? ये इंटरव्यूज होगा, ये एनसीईआरटी पर गलत ही हुआ है। सर। ये गलत क्यों हुआ? ये इन क्यों गलत क्वेश्चन हुआ? का आंसर कहाँ पर देना है? हाँ इन क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर देना है? बेटा, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताओ। हमारे पास एक वेबसाइट है amceev.in। इस वेबसाइट को ज्वाइन करो, इसमें अपने आप को रजिस्टर करो। इस वेबसाइट के अंदर जैसे ही आप रजिस्टर करते हो amceev.in, ये यूट्यूब के अंदर भी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, ये यहाँ पर भी है। इस पे क्लिक करो, इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करो। आई विल गिव यू द एक्सेस टू द टेस्ट पेपर्स, और वहां पे उस टेस्ट पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये टेस्ट पेपर के अंदर आपको पूरा का पूरा एनालिसिस मिल जाता है कि आपने कितनी देर लगाई है, किस में क्या गलती हुई है, सारी की सारी प्रॉब्लम मिल जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्विलिब्रियम के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, और वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द नाइट्रोजन। वो देखो, एक बात का ध्यान रखना, व्हेन वी से N3H, N3 इज हाइड्राजोइक एसिड, वो अमोनिया है ही नहीं। सो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कन्वर्ट हो सकती है? एंड दैट्स व्हाई दैट इज द आंसर। समझ आया बात? सर एक और यस बार सर। समझाइए। बेटा देखो, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ ड्यूट्रियम या हाइड्रोजन लगा हो सकता है, लेकिन 3 हाइड्रोजन या 3 ड्यूट्रियम लगे होंगे ना। हमारे पास क्या हो सकता है, कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ड्यूट्रियम, 1 हाइड्रोजन, 2 ड्यूट्रियम, तीनों ड्यूट्रियम, ये ऑप्शंस हो सकते हैं ना। हाँ सर। 3 नाइट्रोजन कैसे जोड़ सकते हैं? अच्छा सर समझ गया। ठीक है। अमोनिया होना चाहिए ना, ड्यूट्रियम लग सकता है, हाइड्रोजन लग सकता है, अमोनिया होना चाहिए ना। हाइड्रोजोइक एसिड थोड़ा ना बन जाएगा। ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोजन और अमोनिया है, तो एच भी तो बन सकता है ना। H2 भी हो हाँ सकता है, D2 हो सकता है यहां पर। हाँ सर। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये दीज क्वेश्चंस हैव अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट दे आर वेरी सिंपल इफ यू नो एंटायर थिंग। इफ यू डोंट नो इट, बहुत मुश्किल हो जाते हैं। These are actual previous year questions, isn't it? Now, which of these statement is not true for the equilibrium constant? क्या दिक्कत है भाई? सर इसमें स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए मैंने क्यों? छोड़ दिया। क्यों कंफ्यूजन हो रही थी? किसको किसको कंफ्यूजन हुई और क्यों हुई? Why should be there a confusion in these questions? यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्यों आ गई? ठीक है ना।
अब केसी और केपी अगर इक्वल हैं तो बेटा इसके अंदर सीधा सीधा, अरे यार क्या कर रहे हो आप बेटा, केसी और केपी तब इक्वल होते हैं व्हेन द बोथ साइड्स हैव द सेम मोल्स ऑफ गैसेस। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो राइट हैंड साइड पे एक मोल गैस है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो गैस ही नहीं है। यस बी की सर। बी की बात करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ मोल, राइट हैंड साइड पे एक मोल है। सी की बात करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे 4 और राइट हैंड साइड पे 2 हैं। लेकिन अगर डी की बात करोगे तो डी में लेफ्ट हैंड साइड पे एक मोल ऑक्सीजन है और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड राइट हैंड साइड पे है। कार्बन सॉलिड है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. No silly mistakes, don't do it. What is true for equilibrium constants? I believe you very well know. ठीक है। अब ये बात मैंने आपको बहुत ज्यादा क्लियर की थी कि अगर आप स्टैंडर्ड स्टेट्स की बात करते हैं और स्टैंडर्ड डिजिट्स की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। हाँ पूजा ठाकुर, आई हैव लेफ्ट एन अकेडमी। ठीक है ना। अब मेरे सेशंस के अंदर कुल 7-8 बच्चे अगर आएंगे तो फिर अन अकेडमी वाले थोड़ी ना मुझे सेशन लेने देंगे। तो इसलिए वी आर गोइंग टू हैव द सेशंस हियर इटसेल्फ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सच में? हाँ बिल्कुल No सच में। issues, sir. ठीक है। तो अब हमारे जी जो सर। सेशंस होंगे वो YouTube एंड गूगल मीट दोनों पे एक साथ होंगे। ठीक है। ओके सर। सर Okay, तो sir. ओके सर। वो जो ओके एलिक्सर सर। प्रॉपर बैच था ऐप पर, उसमें आप लोग। ये सब इसमें YouTube के ऊपर अगर हम ये गूगल मीट पे अगर एक साथ लेते हैं तो इज इट नॉट बेटर देन दैट इवन? हाँ सर, वो सही। ठीक है। तो हाँ अगर सर आप, ये सही है। ठीक है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा सेशन होता रहेगा, पूरा का पूरा चैप्टर चलता चला जाएगा। ठीक है। आई एम नॉट गोना लीव यू, आई एम नॉट गोना ब्लॉक इट। ठीक है। ओके। आपके चैनल पे होगा क्या सर? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No sir, no problem. बढ़िया। फिर तो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो नो यार, सर। फ्री में क्लासेस हो रही हैं अच्छी खासी। सर टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग हम सेट कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, अपनी अपना राज है अब तो। ओके सर, शेड्यूल सारा भेज देना। ठीक है। तो एक बार हम Yes, एक मीटिंग कर लेते हैं साथ में बैठ के 1-2 दिन के अंदर, एंड देन वी आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट द शेड्यूल वी आर गोइंग टू मेक। जी सर। ठीक है। पहले अपने फ्रेंड्स जी वगैरह सर। से भी पूछ लो कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हम यस पढ़ना सर। शुरू कर देते हैं। ठीक है। okay sir. ओके। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू रिमेन अ यूट्यूब बैच जहां पे हम व्यूज की बात करेंगे और लाइक्स की बात करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू इवन टॉक अबाउट लाइक्स एंड व्यूज एट ऑल। कुछ नहीं करना हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ 100% प्योर पढ़ाई करनी है। ठीक है। और ओके। अब हमारे पास असाइनमेंट का भी ऑप्शन है। आई कैन गिव यू द असाइनमेंट एंड यू कैन अपलोड द नोट्स एक्चुअली ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट जो हमारे पास है वो बहुत ज्यादा पावरफुल वेबसाइट है, एंड आई वाज नॉट एबल टू यूज इट्स फुल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फुल पोटेंशियल ऑफ इट। ठीक है। हर क्लासेस गूगल मीट और यूट्यूब पे होगा क्या सर? बिल्कुल। Okay sir, it's easier to join in Google Meet. योर विश। बट गूगल मीट का एक प्रॉब्लम होती है, वो गूगल मीट की प्रॉब्लम ये होती है कि इट इज अ डेटा हॉन्गर, हैंग क्या बोल सकते हैं, डेटा, इट जस्ट कंज्यूमर। कंज्यूम्स, डेटा कंज्यूम्स, इट कंज्यूम्स अ लॉट। हॉगर, डेटा हॉगर, वो हॉगिंग कहलाता है। खा जाता पूरा डेटा, ये 1.2 GB एक एक घंटे में खा जाता है गूगल मीट। सर मीट से ज्यादा जूम बहुत ज्यादा नेट खा लेता है। वो ये जूम का मुझे नहीं पता, मैं जूम यूज नहीं करता। मेरे पास गूगल मीट का प्रोफेशनल वर्जन है, दिस इज द प्रोफेशनल वर्जन। अरे मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ लेकिन हमने यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर लिया है, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट रिकॉर्डिंग ऑन गूगल मीट। ठीक है। और आप सबकी क्लास यूट्यूब पे जा रही है, पता है आपको, सबकी आवाज जा रही है यूट्यूब पर। यस सर। ठीक है ना। तो चलिए इसी तरीके से हम क्लासेस लेते रहेंगे। लेट अस सी, होपफुली कुछ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएं, बाकी तो और कोई बात नहीं है। एनीवे, और आयनिक इक्विलिब्रियम हम फिर से शुरू करने वाले हैं। टुमारो इवनिंग वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आयनिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। Okay sir. ठीक है। So ओके if anybody has not attended the ionic equilibrium earlier, they are most welcome to do that. ओके सर। Okay, chalo. So here we have the correct answer is there is no effect on the position of equilibrium Q is equal to K. ये तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आर्गन गैस इज पम्प्ड इन अ क्लोज रिजिड कंटेनर। ये रिजिड आपको जो है वर्ड, देखो यहाँ पे एक एक वर्ड आपको आंसर देता है। रिजिड का मतलब होता है नॉन वॉल्यूम चेंजिंग। ओके।
फ्लेक्सिबल के अंदर हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो जाती है. विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन ऑफ द चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आई थिंक वी वेरी वेल नो इसके अंदर कुछ है नहीं ना. ठीक है. अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, दिस इज डेल्टा जी, नॉट डेल्टा जी नॉट. डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी में फर्क होता है. डेल्टा जी नॉट टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. ओके. तो ये क्वेश्चन में मैं क्यू और के पर मतलब कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मेरा आंसर सही था। बेटा क्यू और के में कंफ्यूज होने का चांस होता है, तभी तो ये क्वेश्चन है. देखो ये क्वेश्चन अगर ऊपर ऊपर से देखोगे ना, कहोगे कि ये क्या क्वेश्चन है यार, बेकार के क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, नो बडी टाइम. बट फिर भी गलती हो रही है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक, छोटी सी बात देखते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें ये देख रहे हैं क्वेश्चंस. Everything is so similar that we can get easily tricked with it. That is the part. That is the part. And that is how they are increasing the level of the questions. You know, the cutoffs are increasing, although the question paper level is increasing. Yes, sir. The question paper is actually becoming difficult, but still the cutoff is increasing. Yes, sir. Okay. And the reason for that is simple. We have lot many repeaters. Clear? Okay. The repeaters are actually raising the bar. अब तुम्हारे लिए तुम ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, पता है? ठीक है ना. और यही रीजन है दैट आईआईटी हैज ब्लॉक्ड कि हम तो 2 ही चांस देंगे, ज्यादा चांस देंगे ही नहीं. तो दे आर एबल टू कीप द क्वेश्चन लेवल टू अ पर्टिकुलर लेवल ओनली. उनको बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करना पड़ रहा. ठीक है. इन विच ऑफ दीज केसेस द इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, ये वाला जो रिएक्शन है ना, दिस इज द रिएक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम इज नॉट गोइंग टू शिफ्ट. विल शिफ्ट नहीं, हियर इट विल नॉट शिफ्ट. Is that clear? Yes, Yes, sir. Okay. The oxidation of SO2 by O2 to SO3 is an exothermic reaction. The yield of SO3 will be maximum 2. Now you have to write the reaction. SO2 plus O2 to SO3. यहाँ पे left hand side पे आपके पास 2, 1, 3 moles of gases है. Right hand side पे आपके पास 2 moles of gases है. It's an exothermic reaction. So exothermic reaction will be favored by low temperature, high pressure, because the right hand side the gas moles are less. ठीक है. The equilibrium constant Kp changes with. कितना मजेदार सा क्वेश्चन है. Kp प्रेशर पे होगा. नहीं, प्रेशर पर नहीं होता, टेम्परेचर से होता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. तो ये क्वेश्चन आपने क्विज में दिया था. कहीं पर भी दिया था, लेकिन यहां पर ये वाला अभी भी रिएक्शन दे याद रखा. है, हाँ. मुझे अभी भी याद है. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp चेंजेस विद की बात करते हैं, तो यहाँ पे इट डज नॉट चेंज. यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिखी हो, यहाँ पे इक्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है. 25 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज कंटेनर एंड एन इनर्ट गैस हीलियम इज इंट्रोड्यूस. यहाँ पे रिएक्शन कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता. अब किसी ने मुझसे पूछा था, सर आर्गन क्यों कह रहे हो, हीलियम नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते? लो, हीलियम इंट्रोड्यूस कर दिया. नो कंफ्यूजन विद दैट. ठीक है ना. ओके. फॉर द रिएक्शन एट अ गिवन टेंपरेचर, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज्ड बाय हियर CO2. बेटा प्रेशर पे इसका प्रेशर से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. अब यहां पे हम अगर रिएक्टेंट बढ़ा दे तो ऑफकोर्स रिएक्शन फॉरवर्ड है. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. रिएक्टेंट डाल तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा. अब कोई सोचता नहीं है, अच्छा ये आंसर है, बस इतना सा आंसर है. एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. Pure ammonia is placed in a vessel at a temperature where a dissociation constant Kp is appreciable at equilibrium. अब हमें क्या पता भाई, हमें क्या पता कि concentration of H2 less than that of nitrogen या more than that of nitrogen है. And in fact, H2 का जो concentration है, क्योंकि we have put ammonia in the reaction mixture, H2 concentration is going to be more than that of nitrogen, because for each mole of nitrogen being formed, 3 moles of hydrogen will be formed. सर एप्रिशिएबल का मतलब क्या है, वो समझ में नहीं आया. Appreciable का मतलब यह है कि okay, it is significant. It is not nearly zero. अमोनिया एज सच पड़े पड़े डिसोशिएट नहीं करता. ओके. You have to put Okay. a particular temperature, you have to put a particular catalyst, then only ammonia is going to come in equilibrium with hydrogen and nitrogen. It is not going to dissociate on its own. ठीक है. ठीक है सर.
Okay. For the reaction this to this, the amount of X3Y at equilibrium is affected by at equilibrium. Yes, it's going to be affected by pressure because left hand side, right hand side do not have the same number of gaseous moles. Temperature, pressure, and catalyst. It's not going to be affected by catalyst. Temperature and pressure are going to affect the reaction, but not the catalyst. Pressure ये only. Temperature ये क्वेश्चन मेरा only. गलत हो गया। क्यों हो गया बेटा गलत? ओनली नहीं तो देखा मैंने था? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट दे दिया था, मैंने ऑप्शन ए को। वो आदत है ना हमारी। ऑल द अबव यही होगा आंसर, फाइनल आंसर हमेशा यही होगा, ऐसा नहीं होता। मेरा भी गलत गया है सर। नहीं जाना चाहिए बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और ये गलती बिल्कुल मत करो, ठीक है? दिख रहे हैं आपको अपनी एनालिसिस कैसे होता है, क्वेश्चन पेपर में एनालिसिस कैसे होता सर यस सर। अभी अच्छे से समझ में आ रहा है। इट शुड बी, ठीक है? ओके, आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, Kp इज इज इक्वल टू वेरी Kc इजी। RT रेस्ट बाय डेल्टा Ng। यहाँ पे हमें Kp से Kc निकालना है, तो Kp इज इक्वल टू केपी Kc, Kc इज इक्वल टू Kp केसी। इंटू RT रेस्ट बाय माइनस डेल्टा Ng। यस सर। और यहाँ पे ना एक बड़ा उल्टा काम कर रखा है, डिनोमिनेटर में रेस्ट टू पावर कर रखा है, तो डबल माइनस लगा रखे हैं, ठीक है ना? उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। When two reactions A and B are mixed to produce product C and D, the reaction quotient Q at the initial stages of the reaction. Initial stages of the reaction, that is, we are having only the reactant and we don't have the product. So when we go move towards the product, then in that case, Q is going to increase because numerator is increasing slow and slow till the equilibrium. Initial stages का मतलब है it is moving towards the equilibrium from the reactant to the product side. ठीक है? At constant temperature, the equilibrium constant Kp for the decomposition reaction is expressed by this. ठीक है, चलो ठीक है. Where P this, which of the following statement is true? Kp increases with decrease of x. No, it won't change. x पे तो Kp डिपेंड करता ही नहीं है ना. प्रेशर और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर ये डिपेंड नहीं करेगा. Kp increases, no. Kp changes only with temperature. Now this is the last question of our session. At fixed temperature, the volume of the reaction container is halved. Okay, reaction container half कर दिया, सारे के सारे concentrations double हो गए. For this change, which of the following statement holds true regarding the equilibrium constant? Will not change. Degree of dissociation is going to, हमने वॉल्यूम को आधा कर दिया ना, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, ठीक है? Kp does not change but alpha actually decreases. किसी को कोई दिक्कत यहां पर? नो सर। नो सर। Perfect. प्रियांशु, तीर्थराज, प्रेरणा, अक्षय. So we have got नो सर, क्लियर है। क्लियर एंड एब्सोल्युटली क्लियर किस तरीके से करना है. एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए? Have you attempted the NCERT questions? यस सर, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले कर लिए। That's जी great. सर। जिसने नहीं किया, अक्षय तुमने किए? अक्षय I किए? haven't done यस completely, सर। sir. So Prerna, do it. And the moment you Yes, do it, sir. you will understand everything. And if you have any kind of doubts in the questions, ask me. Okay, Okay. sir. यस सर, यस सर। So tomorrow, सिग्नल चले गया था, कर दिए। good. So tomorrow, सर मैंने well, थोड़ा बहुत किए, कुछ बाकी है। तीर्थराज देखो बेटा, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, एक चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता चला जाएगा. और ये अभी टाइम है हमारे पास. वी आर एट दिस मोमेंट इन अगस्त. क्लियर? अगस्त के अंदर यू कैन एक्चुअली डू ईच एंड एवरी चैप्टर थॉरोली. और जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, उस स्पीड से वी विल बी एबल टू फिनिश ऑफ द चैप्टर्स क्वाइट अर्ली. ठीक है ना? यस सर। यस सर। प्लीज लाइटली मत लेना. अभी मेहनत कर लोगे, बाद में आपको मेहनत करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. Yes, यस sir. सर। ठीक है, चलो. यस अपने अच्छा, कल कितने बजे क्लास रखनी है? 4 बजे, ठीक है? वही टाइम. Yeah, sir. हाँ 4 सर, 4 o'clock. बजे ठीक है। 4 बजे हाँ ठीक है। सर। जी सर। ठीक है. सो वी आर गोना हैव द क्लास एट 4 PM. ठीक है? And morning भी होगा क्या, sir? कल नहीं है, ठीक है? Okay, sir. We are going to make the schedule thoroughly and we are going to have morning and evening classes both.
ठीक है, Okay, एंड वी आर sir. गोइंग टू अरेंज इट इन दिस Okay, मैनर कि वी आर गोइंग टू हैव थॉरली, जल्दी जल्दी हम चैप्टर खत्म करते चले जाएंगे. वी हैव टू फिनिश ऑफ 30 चैप्टर्स and we have done how many? We have done some basic concepts of chemistry. We have done solution. We have done some basic concepts of chemistry. We have not done atomic structure. We simply moved on to the gaseous state, and then we moved to thermodynamics, and now we are at equilibrium. So we have done 3 chapters of 11th class, and in the case of 12th class, we have done solutions. We have done Sorry. solid state. We have done chemical kinetics. We have done the electrochemistry, and we have done surface chemistry. And after that, we Yes, started sir. over with the metallurgy. So we have done, मेट्रोलॉजी हो गया था सर. हाँ मेटलर्जी कर लिया ना हमने 6 चैप्टर कर लिए 12th हाँ क्लास हाँ के. सर. ठीक है, तो 6 + 3 9 चैप्टर्स हमने कर लिए, लेकिन 21 चैप्टर्स अभी रहते हैं, तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. भाई सारे के सारे जाके Yes. YouTube के ऊपर लाइक जरूर कर देना. ओके कर हाँ दिया सर. सर. Okay, sir. ठीक है, जिसने सर नहीं मैंने किया वो सब्सक्राइब YouTube किया पे है कर अभी. देना. ओके, और अपने फ्रेंड्स को यार बता दो, अच्छा ही नहीं लगता छोटी 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 सी क्लास में पढ़ाते हुए, है ना. चलो बाय बाय, ओके. मिलते हैं कल शाम को 4 बजे, और आपको सारे के सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे. इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. अनूप वशिष्ठ, Yes, sir. अनूप वशिष्ठ ही चैनल का नाम है. ठीक है, Okay, sir. मैं सोच रहा हूँ अच्छा. कल आजकल में इस चैनल का नाम बदल दिया जाए. ओके बाय बाय. अच्छा सर. थैंक Thank you, sir. Very good night. Thank you, sir. ओके गुड नाइट बेटा, यू बाय बाय. सर. गुड नाइट. Good night, बाय Thank sir. you, sir. गुड नाइट.